अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे पास चैनल में आज फिर दोबारा से मौजूद हैं अब्दुल अहद भाई। हमारी पहले भी इनसे एक वीडियो आई थी, लेकिन वो हम इनोस में लेके चले गए उसको। तो आज हम जो वीडियो है उसको स्पेसिफिकली लेके चलेंगे सफ़ायर में। सफ़ायर के लिहाज से लोगों में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हैं। हर बंदा मुझे व्हाट्सएप करके पूछ रहा होता है, भैया देखना ज़रा सफ़ायर है कि नहीं है। तो अहद भाई से पूछते हैं कि एक सफ़ायर की आइडेंटिफिकेशन क्या है, किस तरह से पता चलता है कि ये बर्ड सफ़ायर है या सफ़ायर नहीं है, और सफ़ायर का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वकास भाई, बहुत शुक्रिया आपका। सफ़ायर पे बात करना मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद है, क्योंकि सफ़ायर पे मैंने बहुत रिसर्च की हुई है और हाँ। वर्किंग भी की हुई है, और काफ़ी लोग जानते वर्क भी। तो आपने काफ़ी किया हुआ। पिछली वीडियो में आपने इनों में हमें बड़ी अच्छी मुफीद सी बातें सुनाई। आई होप सो कि उसमें भी जी। ऑडियंस को फ़ायदा पहुंचा होगा। जी, सफ़ायर के बारे में बताएं। सफ़ायर जो है ना, बेसिकली वकास भाई, ये ब्लू का लील है और काम इसका ह्यूमेलानिन को इंक्रीज करना है। ह्यूमेलानिन बेसिकली बर्ड के कलर जो हैं उसको इन्हेंस करना इसका काम है। यानी कि थोड़ा सा डार्क डार्कनेस है, लेके आना। डार्कनेस लेके आता है। और सफ़ायर की पहचान भी यही है कि जो B1 में सफ़ायर है ना, जो पार्लू की तरह का लगता है, चोंच इसकी बीक जो है वो ब्राइट रेड होती है। और ब्राइट रेड, ब्राइट रेड ऑरेंज नहीं, नहीं, रेड। ग्रीन बर्ड की तरह की, ग्रीन हाँ। फिशर की तरह की रेड होती है। और इसका हुड भी जो है ना, वो पार्लू से बहुत ज्यादा डार्क ऑरेंजनेस में आ जाता है। दो चीज़ें मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं। आप कह रहे हैं कि अगर किसी को कन्फ्यूजन है तो वो एक ग्रीन फिशर पकड़ ले, हाँ जी, उसकी बीक को देखना है, उसके हेड को नहीं हाँ देखना। जी, अगर उसकी चूंच उसकी तरह की रेड ब्राइट है। है, रेड है, इसका मतलब वो वो बर्ड सफ़ायर है। और सफ़ायर है, दूसरी आइडेंटिफिकेशन आपने बता दी कि वो उसका जो हेड है बहुत डार्क होगा। बहुत ज्यादा पार्बलू की तरह नहीं होगा। पार्लू से पार्बलू बहुत का डार्क, हेड थोड़ा सा लाइट लाइट होता है, येलो कैटेगरी में येलो चला जाता में है, और इसका थोड़ा ऑरेंज कैटेगरी ब्राइट में चला ऑरेंज, जाता है। ब्राइट ऑरेंज में चला जाता है। हल्की सी रेडनेस भी आती है, रेड ऑरेंज में चला जाता है। और जो बच्चा पैदा होता है ना, जब अंडे से निकलता है, तो ब्लू बच्चे की फर वाइट होती है। लेकिन ब्लू। सफायर ब्लू हाँ। बर्ड जो भी है, अल्बाइनो ब्लू फिशरी, उसकी फर वाइट होती है। लेकिन सफायर की वर्ड जो फर है वो ऑरेंज होती है, एक्वा की तरह की, येलो अच्छा क्रीमिश। अच्छा अच्छा वो अच्छा। आपको बच्चा जब निकलेगा तो पता लग जाएगा ये सफायर है, ये ब्लू है। यानी ना तो वो ब्लू होएगा ना वो ग्रीन होएगा, लेकिन वो आप बता रहे हैं कि थोड़ा येलोइश किस्म की येलोइश होगी, फर होगी उसकी। और उसी से आपको आइडिया होगा कि ये मेरा बच्चा आने वाला सफा जो है बड़ा ये होगा, ये सफ़ायर में बड़ा होगा, ये आएगा। सफायर है। ये बताएं कि सफ़ायर का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे है जाके। सफायर का इस्तेमाल हर जगह पे है। सफायर को आप इनो में डालें, क्रीमिनोप्लाइन को डार्क करने के लिए क्रीमिनोप्लाइन से अगली स्टेज सफायरोप्लाइन इनो। अच्छा, क्रीमिनोप्लाइन, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम अक्सर जगह पे देखते हैं ना, तो क्रीमिनोप्लाइन के लिए वाकई वो होता है कि यार बताना पड़ता है हाँ कि यार जी, ये देखें इसका हुड थोड़ा सा यहाँ पे ये हो रहा है ना, ये क्रीमिनोप्लाइन है। जी, लेकिन आप कह रहे हैं कि जब आप उसको सफ़ायर में लेके जाएंगे तो उसका कलर काफ़ी डार्क हो बहुत जाएगा। ज्यादा। जैसे ये बर्ड आप देख रहे हैं, ये सफायर में साथ मर्ज हुआ हुआ है। ये सफ़ायर में हाँ, है। इसकी सेपरेट वीडियो मैं आपको दूंगा, अटैच कीजिएगा बर्ड, आपको पता चलेगा कि ये बर्ड सफायर में है और ये क्रीमिनोप्लाइन से बहुत डार्क बर्ड है। अच्छा, तो सफ़ायर में जाके आप कह रहे हैं कि थोड़ा सा डार्क हो जाएगा डार्क हो ये। जाता है। एक्वा सफायरोप्लाइन इनो, सेम वही कहानी के बर्ड डार्क हो जाता है। डनफेलो एक्वा के और अंदर, सफ़ायर का कम्बिनेशन भी है। हाँ जी, उसको हेट्रोजाइगोट कहते हैं। उसी पे जो है ना, लास्ट ईयर एक्वा हेट्रोजाइगोटोप्लाइन इनो, मतलब एक्वा सफायरोप्लाइन इनो निकला था मेरे पास, जो कि सेल हो गए थे। कितने में उनकी सेल हुआ वीडियो था? वो तो डिस्क्लोज नहीं करूंगा, लेकिन वो समझ लें कि 1 लाख से ऊपर का पार्ब्लू था। ओपलाइन डनफेलो लास्ट ईयर जिस रेट पे था, उस रेट पे वो बर्ड सेल हुआ था। सही है, 1 लाख सही से तो ऊपर ही था। है। ऊपर से था। हाँ, यानी अच्छी खासी हैंडसम अमाउंट दे हाँ। के गया आपको। तो वो जब वीडियो बाद में अपलोड की तो उस पे मुझे काफ़ी जो है ना, फॉरेनर्स ने भी रीच आउट किया। फॉरेन में किसने? इंडोनेशियन हो गए, कुछ फिलीपींस हो गए। इंडोनेशियन तो पिछले दिनों आए भी थे, पिछले वो साल इसी जो है। मकसद के लिए आए थे। वो ना असल में आपसे चार, राब्ते में थे वो? हाँ जी, 4-5 बंदे हैं इंडोनेशिया के। कुछ ब्रीडर्स हैं उनमें और कुछ वहाँ के ब्रोकर हैं। हाँ। ट्रेडर, वहाँ के ब्रोकर नहीं, ट्रेडर जो वहाँ पे मार्केट में बर्ड सप्लाई करते हैं, जो नहीं होता। वो राब्ते में थे, वो कह रहे थे आना है, लेकिन वो नहीं आ सके। उन्होंने फिर एक मिडल मैन भेजा, सबने मिल के। तो आपकी तरफ चक्कर लगाया उन्होंने? हाँ, वो आए थे सबसे पहले मेरे पास ही आए थे, फिर उन्होंने कुछ और लोग भी विजिट किए। जाहिर बात है, डिफरेंट लोगों से वो कांटेक्ट पूछ किया रहे होगा थे ना मेरे वो। से कि ये इस बंदे के पास, बल्कि पूछ रहे थे वो कि इस बंदे के पास जाऊं, इसने सफायर अच्छा। की पोस्ट लगाई हुई है, फेसबुक पे देख रहे थे वो। तो उसको मैंने बताया कि यार, ये आप जो बर्ड दिखा रहे हो ना, ये एक बर्ड है इस बंदे के पास, तो आप विजिट जरूर करें। वो कहते हैं कि हम कहीं और नहीं जाएंगे। तो मैंने उनको फोर्स किया कि आप जाएं, आप विजिट करें, सबकी कीपिंग देखें, सबके बर्ड देखें, फिर आपको समझ लगेगी आपने डील किधर से करनी है। सही तो है। तो वो आप सफ़ायर के बारे में मजीद बताएं कि सफ़ायर का इस्तेमाल कहाँ कहाँ भी हो रहा है। सफायर आपका डनफेलो में भी जाएगा, आपका पेल फेलो में भी जाएगा, इनो में भी जाएगा, एक्वा में भी जाएगा। आप किस पे वर्किंग कर रहे हैं? मैं इसकी हर जगह वर्किंग कर रहा हूँ। अच्छा। इसको मैंने इनो में भी डाल दिया है, डनफेलो में भी डाल दिया है। पेल फेलो पर्सनली मुझे नहीं पसंद, जिसकी वजह से कोई मैं उस बात पर नहीं, वर्किंग हर नहीं बंदे कर की रहा। अपनी लाइकिंग डिसलाइकिंग मैं होती है। उसकी कोई भी वर्किंग, सिंपल पेल फेलो भी नहीं कर रहा। अच्छा, पेल फेलो में आप नहीं कर रहे, लेकिन डन फेलो में आपने डन लेके फेलो गए में कर इसको। रहा हूँ, और ब्रॉन्ज में भी प्लान है। अभी तो नहीं डाला ब्रॉन्ज में, लेकिन ब्रॉन्ज में भी प्लान है कि सफायर जिस चीज़ में जा सकता है, सफायर को वहां पे, क्योंकि काम इसका बर्ड डार्क करना है। सफ़ायर का स्प्लिट होता है? सफायर का स्प्लिट ग्रीन में होता है, जैसे एक्वा का होता है।
सफायर का भी ग्रीन में था ये, मतलब एक्वा और सफायर जो है वो इनका एक्वा सफायर का जो मोड ऑफ इनहेरिटेंस है, मतलब Behavior दोनों का एक ही तरह से बिल्कुल काम सेम करते हैं। 100%। जैसे एक्वा में 3 म्यूटेशन है, एक्वा B1 B2 होमोजाइगोट, सफायर में भी सफायर B1 B2 होमोजाइगोट, जिसको प्योर सफायर कहते हैं। सफायर B1 में 2 जीन होते हैं, एक ब्लू 1 का, एक सफायर का। ठीक है। सफायर B2 में 2 जीन होते हैं, एक B2 का सफायर और एक सफायर का, और सफायर होमोजाइगोट में दोनों जीन सफायर के होते हैं। मतलब उससे सारे बच्चे सफायर ही आगे आने, उसको आप किसी भी ग्रीन बर्ड के साथ लगाएं, उसमें से जो ग्रीन बच्चा आएगा वो पॉसिबल सफायर होगा, या वो स्प्लिट ब्लू 1 होगा, या वो स्प्लिट सफायर होगा। वो टेस्ट ब्रीड पे पता चलेगा। और अगर आप होमोजाइगोट सफायर को ग्रीन के साथ लगाते हैं, जैसे ब्लू 2 को आपने ग्रीन के साथ लगा दिया, तो आपके बच्चा ग्रीन स्प्लिट ब्लू 2 ही आना है। ठीक है। इसी तरह ग्रीन स्प्लिट सफायर आना है। ब्लू में नहीं होता स्प्लिट, क्योंकि ये ब्लू सीरीज का ही बर्ड है, ब्लू का लील है। तो जैसे ब्लू का पार ब्लू का स्प्लिट ब्लू में नहीं, ब्लू फिशरी में नहीं होता, इसी तरह सफायर का या एक्वा का नहीं होता। अच्छा भाई, आपने हमें डिटेल में बता दिया सफायर के बारे में। हमारे पास जो सामने बर्ड हैं ये सफायर B1 है जी। और ये पार ब्लू की तरह दिखते हैं। मैं देख रहा हूँ उनके हुड माशाल्लाह काफी ब्राइट हैं और दिखने में खूबसूरत बर्ड एक लग रहा है। इसी तरह नीचे हमारे पास कुछ एक्वास पड़े हैं इनोस में। एक्वा इनो एक अच्छी क्वालिटी का अगर आपने प्रोड्यूस करना है तो क्या पेयरिंग करेंगे हम? अच्छा विकास भाई, एक्वा जो है ना वो भी सेम सफायर की तरह काम करता है। उसका जो बिहेवियर है वो सेम है, क्योंकि वो भी ब्लू का लील है, और उसकी भी पेयरिंग हर बर्ड में है, इनो में, पेल फेलो में, डन फेलो में, हर चीज में, येलो फेस में। अच्छा, वैसे आपने बाकी को नहीं टच किया, मतलब आपने डन फेलो में पता नहीं किया काम, एक्वा में कि नहीं किया हुआ मैंने, लेकिन आपने इनोस पे काफी वर्किंग की है। मैंने आपका शर्ट भी देखा है, आपने काफी पेयरिंग क्योंकि ना तो क्यों सिर्फ इनो पे ही आपका ज्यादा फोकस है? इनोस पे वर्किंग विकास भाई इसलिए है कि इनो जो है ना वो बेसिक है। इनो ब्रीड करा के ही हमने आगे मूव करना है फर्दर म्यूटेशंस पे। हर शेड में आप देखें कि इनो भरा हुआ है, इनो इनो पे काम किया हुआ हर बंदे ने। तो उस इनो को यूटिलाइज करना है आपने। अल्बाइनो क्रिमिनो हर बंदे के पास था, उसको आप ग्रीनोप्लाइन में डालें, क्रिमिनोप्लाइन बनाएं, फिर उसको आप एक्वा में डालें, एक्वाप्लाइन इनो बनाएं, फिर उसको येलो फेस में डालें, येलो फेस ओप्लाइन इनो बनाएं। हमारी जो पिछली वीडियो आई थी ना शाहजी के साथ, आज वो गायब हैं अभी, तो शाहजी के साथ जो वीडियो आई थी उन्होंने वो बताया हुआ था उनके पास B2 प्लान थे। B2 प्लान का यहाँ पे कुछ इस्तेमाल है? बहुत ज्यादा। एक्वा B2 एक्वा को जब आप अल्बाइनो प्लान ब्लू2 के साथ लगाते हैं ना, एक्वा B1 को, अगर ब्लू 2 नहीं है तो फिर क्या होएगा? जब अगर आपके पास बर्ड ब्लू 1 है, मतलब अल्बाइनो है, अल्बाइनो प्लान है, लेकिन B2 में नहीं है वो, उसको आप एक्वा B1 के साथ लगाएंगे ना तो आपके पास बच्चे एक्वा B1 ही आएंगे। लेकिन अगर वो अल्बाइनो प्लान ब्लू 2 है और उसको एक्वा B1 के साथ लगाते हैं तो बच्चे आपके पास जो है ना वो एक्वा B1 के साथ पार ब्लूज आएंगे। और अगर एक्वा B2 के साथ लगाते हैं अल्बाइनो प्लान ब्लू 2 को, तो सारे बच्चे एक्वा B2 या अल्बाइनो प्लान ब्लू 2 आएंगे। आपको क्या खूबसूरत बर्ड लगता है वैसे पर्सनली? B2 ज्यादा खूबसूरत लगता है, B1 लगता है? मुझे जब मैंने इसमें वर्किंग शुरू की थी ना एक्वा प्लान इनो में, तो मैंने B2 को देख के की थी, मुझे बड़ा खूबसूरत लगा था। ये इंडोनेशिया फिलीपीन का एक बंदा था, उसका बर्ड पीच हुड था, उसका वाइट क्रीमिश बॉडी थी। लेकिन जब मैंने ब्रीड करवाया तो मुझे B1 ज्यादा खूबसूरत लगा। अच्छा, B1 क्योंकि उसके कलर ज्यादा ब्राइट है, येलोइश है। ये तो जरा मैंने सटल कलर हो जाते हैं ना। आपका एक बच्चा मैंने देखा था भी, काफी खूबसूरत माशाल्लाह आपके पास आया हुआ है और वो B1 में है। अब ये जो बच्चा आप दिखा रहे हैं ये B2 में है। इसमें हुड जो है वो थोड़ा सा क्रीमिश हो जाएगा, क्रीमिश हो जाता है। इसके जो बाकी फ्लाइंग फीदर हैं वो येलोइश टाइप, लाइट येलो पे लेके आएंगे। एक्वा को डनफेलो में भी यूज कर सकते हैं। मैंने एक्वा को डनफेलो में भी डाला हुआ है। और एक्वा को अब मेरी ये मानना है कि नॉलेज छुपाएंगे तो कम होगी, बढ़ाएंगे तो सही है। जिसके नसीब में जो लिखा है उसको मिलना है। मैंने एक्वा को येलो फेस में भी डाला हुआ है, एक्वा येलो फेस बनाने के लिए। सही है। लोगों के पास पाब्लो येलो फेस है, कुछ जानने वाले मेरे दोस्त भी हैं और बड़े मेरे सीनियर हैं, बड़े भाई हैं, मैं तो छोटा हूँ, तो उनके पास एक्वा येलो फेस उन्होंने ब्रीड करवा लिया है, उस पर भी काम किया। तो उस पर भी इंशाल्लाह ये है कि मेरी वर्किंग चल रही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर वो भी एक्वा येलो फेस में भी आ जाएगा और एक्वा येलो फेस इनो भी आ जाएगा। मेरे ज़हन में वैसे एक सवाल है, क्रीमिनो प्लान का इनोस अगर हम एक्वा पे काम करना चाह रहे हैं तो उसमें कोई इस्तेमाल हो सकता है? बिल्कुल, क्रीमिनो प्लान को आप एक्वा अगर किसी के पास क्रीमिनो प्लान का मेल या फीमेल है, बिल्कुल, वो एक्वा इनो प्लान प्रोड्यूस करने के लिए क्या पेयरिंग करे? अगर आपके पास इनो प्लान जैसे कि अल्बाइनो प्लान या क्रीमिनो प्लान का मेल है, दोनों में से कोई भी है, आप उसके साथ अपने बजट को देख के एक्वा प्लान सादा लगा सकते हैं, एक्वा प्लान स्प्लिट इनो लगा सकते हैं, एक्वा फिशरी स्प्लिट इनो लगा सकते हैं। उसमें से आपके पास विजुअल एक्वा प्लान इनो आ जाएंगे। ठीक है। अगर आप बजट अच्छा है तो मैं तो कहता हूँ कि रेड टू रेड लगाएं, ब्लैक आई के टाइम। आपने तो पिछली वीडियो में मैं वो दे भी दिया कि किस तरह से आप रेड आई को सर्वाइवल को बेहतर तो एक्वा ओपलाइन टू ओपलाइन लगाएं, जरा मार्केट भी अच्छी है। नहीं होनी चाहिए, देखें जी बात वो करनी चाहिए। आज जो दौर है ना, मैं ऑनेस्टली बताऊं आपको, कस्टमर है तो वो कहता है कि अपलाइन विजुअल हो। बिल्कुल। स्प्लिट वाला देखें जी कस्टमर ढूंढने से मिलता है, इतना नहीं है। बिल्कुल अपलाइन हो। अब मैं वही कह रहा था कि आपके पास अल्बाइनो है तो वो अपलाइन में बिक रहा है, क्रीमिनो है तो अपलाइन में बिक रहा है, लटीनो है तो अपलाइन में बिक रहा है।
कोई भी बर्ड है ऑफलाइन में है, Offline में। कैटेगरी में उसकी डिमांड है, लेकिन सादा बर्ड की इस वक्त डिमांड नहीं है। तो इन बर्ड पे काम करें, आई होप सो कि फ्यूचर में आपको इसमें एक अच्छा एक इनकम भी जनरेट कर जी। सकते हैं। वैसे एक रफली आइडिया दे दे कि आपने, क्योंकि एक्वा B1 इनो और एक्वा B2 इनो प्लांट दोनों पे काम किया है, बच्चे भी सेल किए हैं, जी, जी। क्या प्राइस टैग वैसे है इसका दोनों का? जो एक्वा ओपलाइन इनो है ना, वो तकरीबन जो है ना 40 से लेके ना 60 की ब्रैकेट में है, इस ब्रीडर के लिहाज से और क्वालिटी के लिहाज से। इस दो सीजन चीज़ों को। मेरा जो अपना मानना है, जो मैंने सेलिंग का मूड रखा हुआ है अपना, कि लास्ट ईयर मैंने वो लाख से 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए के दरमियान बेचा है। इस साल मेरी ये है कि मैं 40 से 60 हज़ार रुपए के दरमियान एक्वा ओपलाइन इनो बेच दूं। सही है। यानी B1 और B2 की कैटेगरी आपने नहीं कहा, हाँ। उन्होंने कहा कि दोनों बर्ड हाँ जी, वो 5-10 हज़ार आप ये रुपए कह का सकते फर्क हैं कि आने वाले वक्त में ये जिस तरह 2-3 साल पहले आप देखते ना क्रीमिनो एक किस प्राइस ब्रैकेट में था, ये क्रीमिनो की उस तरह की ये जी स्पेस इन द लेगा, लॉन्ग रन ये सिंपल क्रीमिनो को रिप्लेस कर देगा। करेगा वो वाली प्राइसेस के जिसमें हम 50-50 बिल्कुल। 60 तो हमें चाहिए कि हम वक्त के साथ साथ अपग्रेड करें। अब क्रीमिनो फिशरी आप 20 साल ब्रीड करवाते हैं, क्या फायदा? उसको अपग्रेड करें, एक्वा ब्रीड करवा लिया, कोशिश करें अगले साल एक्वा की जगह जिन्होंने वक्त के मजीद- साथ साथ कर लिया, अभी आप जिस तरह से बता रहे हैं आपने बर्ड को सेल भी किए होंगे इस लिहाज से, और इसमें अच्छा रेवेन्यू भी होपफुली जनरेट अल्हम्दुलिल्लाह। कर लिया होगा। उम्मीद है नाज़रीन आपने आज की वीडियो एंजॉय की होगी। एक्वा इनो को हमने थोड़ा डिटेल में डिस्कस किया और इसके साथ हमने सफ़ायर की जो थोड़ी बहुत लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग थी उसको कवर अप करने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आपने आहद भाई के साथ जो वीडियो आज की बनाई है वो पसंद की होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक और नए चेहरे के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।